नमस्कार। मैं बी.एस. मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बावनबास ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अनुवाद के महत्व पर चर्चा करेंगे। आपके जो द्वितीय प्रश्न पत्र है इसमें अनुवाद के एक यूनिट है, लास्ट की जो 5वीं यूनिट है वो अनुवाद पर ही केंद्रित है। और कई बार 20 नंबर का प्रश्न भी इसमें से पूछा जाता है और छोटे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो इस लिहाज से आप इसे अच्छी तरह समझने का प्रयास करें, पढ़ने का प्रयास करें। 20वीं सदी को अनुवाद का युग कहा गया है और ऐसा नहीं है कि अनुवाद की परंपरा इससे पहले नहीं थी। अनुवाद सबसे प्राचीन व्यवसाय और व्यवसायों में से एक है। फिर भी इसका जो महत्व सर्वाधिक मिला है वो 20वीं सदी में प्राप्त हुआ है। इससे पहले इतना महत्व अनुवाद को प्राप्त नहीं था। वर्तमान में बहुत सारे देश एक भाषा प्रधान हैं, तो एक या अधिक जो भाषाएं हैं वे गौण पद पर दिखाई देती हैं। इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि एक ही राजनीतिक प्रशासनिक इकाई की सीमा के अंतर्गत भाषाई बहुसंख्यक भी रहते हैं और भाषाई अल्पसंख्यक भी। लोकतंत्र में सब लोगों का प्रशासन में समान रूप से भाग लेने का अधिकार है। तभी सार्थक माना जाता है जब उनके साथ उनकी भाषा के माध्यम से संपर्क किया जाए। इससे बहुभाषिकता की स्थिति उत्पन्न होती है और उसके संरक्षण की प्रक्रिया में अनुवाद कार्य का आश्रय लेना अनिवार्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी तथा साहित्यिक और सांस्कृतिक स्तर पर बढ़ते हुए आदान प्रदान के कारण अनुवाद कार्य की अनिवार्यता और महत्ता की नई चेतना प्रबल रूप से विकसित होती हुई दिखती है। उत्तर आधुनिक युग में अनुवाद की महत्ता व उपादेयता को विश्व भर में स्वीकार किया जा चुका है। वैदिक युग के पुनः कथन से लेकर आज के ट्रांसलेशन तक आते आते अनुवाद अपने स्वरूप और अर्थ में बदलाव लाने के साथ साथ अपने बहुमुखी व बहुआयामी प्रयोजन को सिद्ध कर चुका है। 20वीं शताब्दी के अवसान और 21वीं सदी के स्वागत के बीच आज जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर हम चिंतन और व्यवहार के स्तर पर अनुवाद के आग्रही न हों। अनुवाद के महत्व को कुछ बिंदु हैं जिनके माध्यम से हम बखूबी समझ सकते हैं। तो एक बिंदु है जिसको हमने नाम दिया है विश्व संस्कृति में अनुवाद का महत्व। कि जो विश्व बरादरी है, वैश्विक स्तर पर अनुवाद की क्या महत्ता हो सकती है। तो आप जानते हैं कि विश्व की जो सभ्यताएं हैं और संस्कृतियां हैं उनके विकास में अनुवाद की विशेष भूमिका रही है। आप यूनान, मिस्र, चीन आदि की जो प्राचीन सभ्यताओं से भारत का घनिष्ठ संबंध रहा है और इस संबंध में अनुवाद का विशेष महत्व रहा है। आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो भी समूचे एशिया में अनुवाद की जीवन परंपरा का परिणाम है। विश्व भर में गीता तथा उपनिषद के ज्ञान का अनुवाद अपने ढंग से किया जाता रहा है। पंचतंत्र के लघु संग्रहों का अनुवाद अरबी तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अनुवाद एक सांस्कृतिक सेतु का काम करता है। विश्व की विभिन्न संस्कृतियों को जानने व समझने में इसकी निश्चित रूप से बड़ी भूमिका है। इसके अलावा अनुवाद एक ऐसा माध्यम भी है जिसके द्वारा विभिन्न राष्ट्रों की सांस्कृतिक निधियां आज हमारे सामने हैं और अनुवाद के माध्यम से ये हमें एक दूसरे की सांस्कृतिक विरासत के भागीदार बने हैं। साहित्यिक क्षेत्र में अनुवाद के महत्व पर बात की जाए तो साहित्य के अनुवाद का इतिहास बहुत पुराना है। अनुवाद ने न केवल विभिन्न साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बल्कि भाषा के विकास में भी इसके योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। विश्व के विभिन्न साहित्य के बीच जो परस्पर आदान प्रदान हुआ वह अधिकांशतः अनुवाद के माध्यम से हुआ। इसके माध्यम से अन्य भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करने से जिन
नवीन संवेदनाएं हैं, जो नवीन विचारधाराएं हैं, या उनकी जो अनुभूतियां हैं और साहित्यिक शैलियों का जो परिचय प्राप्त हुआ है, वो अपने आप में एक अलग से चिंतन योग्य है, विचार करने योग्य है। इसके अलावा आप देखेंगे कि विभिन्न भाषाओं के जो साहित्य है उनके तुलनात्मक अध्ययन में भी अनुवाद से बहुत सहायता मिलती है। ज्ञान विज्ञान के जो क्षेत्र हैं उसमें साहित्य के अध्ययन में अनुवाद का बहुत प्रभाव रहता है। साहित्य यदि जीवन और समाज की यथार्थ को प्रस्तुत करता है तो विभिन्न भाषाओं के साहित्य के सामूहिक अध्ययन से किसी भी समाज, देश या विश्व की चिंतन धारा एवं संस्कृति की जानकारी हमको प्राप्त होती है। अनुवाद का महत्व निम्नलिखित साहित्यों के अध्ययन में सहायक है। भारतीय साहित्य का अध्ययन है, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य का अध्ययन है, तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन है। जब हम तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन करते हैं तो अनुवाद के जरिए हम दूसरे देश के साहित्य के संपर्क में आते हैं और उस साहित्य की खूबियों को, उस साहित्य की बारीकियों को, उस साहित्य की सौंदर्य को हम बखूबी समझ पाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के अनुवाद से ही यह तथ्य प्रकाश में आया कि दुनिया की विभिन्न भाषाओं में लिखे गए साहित्य में ज्ञान का विपुल भंडार छिपा हुआ है। दुनिया की विभिन्न भाषाओं के अनुवाद द्वारा ही तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन में सहायता मिलती है। तुलनात्मक साहित्य द्वारा इस बात का पता लगाया जाता है कि देश, काल और समय की भिन्नता के बावजूद विभिन्न भाषाओं के रचनाकारों के साहित्य में साम्य और वैषम्य क्यों है। अनुवाद के द्वारा ही जो तुलनीय है वह तुलनात्मक अध्ययन का विषय बनता है। प्रेमचंद और गोर्की, निराला और एलियट तथा राजकमल चौधरी एवं मोपाशा के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन अनुवाद के फलस्वरूप ही संभव हो सका। इसके अलावा आप देखेंगे कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि अनुवाद से मिलने वाले ज्ञान ने मनुष्य के समाजशास्त्र को एक देश की सीमा से निकालकर दूसरे देश तक पहुंचाया है। संस्कृत और यूनानी साहित्य, कला और दर्शन के प्रचार प्रसार का श्रेय अनुवाद को ही जाता है। आधुनिक नवजागरण काल में पश्चिम के नए ज्ञान विज्ञान से हमारे ज्ञान और चेतना के विकास में अनुवाद ही सबसे बड़ा सहारा बना है। जो व्यावसायिक क्षेत्र हैं वहाँ भी अनुवाद बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप देखेंगे कि जो वर्तमान समय है वह ज्ञान की जो शाखा है उसको पल्लवित करने में अनुवाद किस तरह से सहायक है। आप देखेंगे कि जहाँ इज्जत, शोहरत और पैसा तीनों हैं, आज अनुवाद दूसरे दर्जे का साहित्यकार नहीं बल्कि उसकी अपनी मौलिक पहचान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से हुए विकास के साथ भारतीय परिदृश्य में कृषि, उद्योग, चिकित्सा, अभियांत्रिकी और व्यापार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। इन क्षेत्रों में प्रयुक्त तकनीकी शब्दावली का भारतीयकरण कर इन्हें लोकोन्मुख करने में अनुवाद की बड़ी भूमिका रही है। इसी तरह से व्यापारिक क्षेत्र में यदि अनुवाद का महत्व हम देखें तो आपको ये आप जानते हैं बखूबी कि प्राचीन काल से ही भारत और चीन और यूरोप में व्यापारी लोग अपने व्यापार के लिए देश विदेश जाया करते थे, आया करते थे और अनुवाद के सहारे ही वो अपने इस बड़े काम को बखूबी संपन्न कर पाते थे। वर्तमान समय में भी व्यापारी अपने उत्पादों और वस्तुओं की गुणवत्ता और उनके विक्रय के संवर्धन के लिए अनुवाद का ही सहारा लेते हैं। विश्व जो वैश्विक स्तर है, बाकी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो जो मार्केट में अपनी पैठ बनाती हैं तो वो अनुवाद के जरिए ही अपने उत्पाद को, अपने प्रोडक्ट को एक दूसरे के देशों की जो जनता है, वहाँ की जो आवाम है उसके सामने प्रस्तुत कर पाते हैं। राष्ट्रीय एकता के विकास में भी अनुवाद बहुत सहायक है। आप जानते हैं कि भारत बहुत विशाल देश है और इसकी जो एकता है उस एकता को बनाए रखने में अनुवाद बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत की जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बिखरी हुई हैं और इस विशाल भूखंड में विभिन्न विश्वासों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न जाति, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न बोलियों के लोग रहते हैं। भारत के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर अनेकता में भी एकता है और इस एकता को कायम करने में जो अनुवाद है उसका बड़ा महत्व है। आप देखेंगे कि जो मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन के जो कवि थे, साहित्यकार थे और आज के जो प्रगतिशील आंदोलन तक के जो कवि हैं वो भारतीय साहित्य की एक धरोहर हैं और यह बात अनुवाद के द्वारा ही संभव हो सकी कि जिस समय गोस्वामी तुलसीदास राम के चरित्र पर महाकाव्य लिख रहे थे, हिंदी के समानांतर
ओडिया में बलराम, बंगला में कृत्तिवास, तेलुगु में पोतना, तमिल में कंबन, हरियाणवी में अहमद बख्श अपने अपने साहित्य में राम के चरित्र को नया रूप दे रहे थे। तो इस तरह से अनुवाद राष्ट्रीय एकता में भी बहुत सहायक है। मीडिया और सिनेमा के क्षेत्र में अनुवाद का जो योगदान है, अनुवाद की जो महत्ता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि जो टाइटैनिक फिल्म है ये अनुवाद का एक बड़ा उदाहरण है। और आज तो आप जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर जो सिनेमा है, बॉलीवुड और हॉलीवुड के बीच में कई सारी जो पिक्चरें बनती हैं तो वो अनुवाद के जरिए ही संभव हो पाता है। डबिंग के क्षेत्र में जो अनुवाद है ये एक तरीक़ा से एक भाषा से दूसरी भाषा में किए गए अनुवाद को दर्शकों तक पहुंचाने का माध्यम है डबिंग। आप जानते हैं कि जंगल जंगल बात चली है, चड्डी पहन के फूल खिला है, ये जो हिंदी में गाते हुए बच्चों के समक्ष टेलीविज़न पर आता हुआ जो गीत है, तो ये कहीं न कहीं एक अनुवाद जिसमें आप डोरेमोन, शिनचैन, निंजा हथौड़ी, इस तरह के जो सीरियल हैं ये डबिंग के जरिए ही इतने लोकप्रिय हुए हैं। और ये जो डबिंग है ये अनुवाद के माध्यम से ही ये जो इतने सारे जो ये टीवी के जो प्रोग्राम हैं ये इतने प्रसिद्धि जो इनको प्राप्त हुई है। तो डबिंग का जो क्षेत्र है उसमें अनुवाद की अपनी महत्ता है। संक्षेप में ये कह सकते हैं कि जो अनुवाद है ये विश्व संस्कृति, विश्व बंधुत्व, एकता और समरसता स्थापित करने की एक ऐसा सेतु है जिसके माध्यम से विश्व ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में क्षेत्रीयतावाद के संकुचित एवं सीमित दायरे से बाहर निकलकर मानवीय एवं भावात्मक एकता के केंद्र बिंदु तक पहुंच सकते हैं। और यही अनुवाद की आवश्यकता और उपयोगिता का सशक्त एवं प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो इस तरह से यदि आपको अनुवाद की समस्या या अनुवाद की महत्ता पर यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इन विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से आप इसको बखूबी समझा सकते हैं। 20 नंबर का यदि बड़ा प्रश्न भी आए तो आप बिंदुवार अनुवाद की महत्ता का विवेचन करते हैं। मैं एक बार पुनः दोहराव कर देता हूँ। विश्व संस्कृति में अनुवाद का महत्व, साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व, व्यावसायिक क्षेत्र में अनुवाद की भूमिका, व्यापारिक क्षेत्र में अनुवाद का महत्व, राष्ट्रीय एकता के विकास में अनुवाद का महत्व, मीडिया और सिनेमा के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व, डबिंग के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व। इस तरह से आप इन बिंदुवार अनुवाद की महत्ता को समझा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो व्याख्यान आपको अनुवाद की महत्ता विषय या प्रकरण को समझने में सहायक होगा। धन्यवाद।